हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करना। क्लास में 50 क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों का समय बचे, आप लोग कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकें। मिशन एसडीएम और मिशन सचिवालय के तहत हम ये क्लासेस ला रहे हैं। ये क्लास आप लोगों को बहुत यूज़फुल होने वाला है। इस क्लास को पूरा देखिए और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है, संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है। जी हाँ, ये सही है। दूसरा कथन है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है। जी हाँ, ये भी सही। इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आरओ में ज़्यादा आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं लेकिन आरओ के मुकाबले कम आते हैं, लेकिन आते हैं। सो आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। कथन और कारण वाले क्वेश्चन आइए देखते हैं। कथन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। जी हाँ, ये सही है। और कारण है, किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई सही है और आर गलत। तीसरा क्वेश्चन है, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्य। कह रहा है कि उपर्युक्त में किसका या किनका मूल स्रोत उद्देश्य का है। उद्देश्य का किनका मूल स्रोत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों का मूल स्रोत उद्देश्य का है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसी वीयर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 39 सामने है, निःशुल्क विधिक सहायता, ये गलत हो जाएगा। अगला है आर्टिकल अनुच्छेद 43 भी, सहकारी समिति, ये सही है। सी है अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, ये भी सही है। और चौथा है अनुच्छेद 48A वन्य जीवों का संरक्षण, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हर विशिष्ट मामले में मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस विषय में संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन में है राजभाषा का प्रयोग, मूल अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये सही है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और कथन 2 है, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो इसका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। तो अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9वां क्वेश्चन है, ये भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के विश्वास खोते ही त्यागपत्र दे देती है, ये सही है। दूसरा कथन है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से संसद के कार्य हैं। ऑप्शन में है विधि निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों संसद के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है ए में है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा ऑप्शन है यह सामान्यतः मुख्य विपक्षी दल का सदस्य होता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो वरिष्ठतम सदस्य होता है। तीसरा है ऑप्शन सी, यह नए लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी, यह आम चुनाव के बाद गठित लोकसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है, तो ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही सही नहीं, ऑप्शन बी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह न्यायालय में परिवर्तनीय है, जी हाँ ये सही है। ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, ये नहीं है। सी में है इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, और डी है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19A के तहत नागरिकों को प्राप्त है? ऑप्शन में है त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, अवसर का अधिकार और शांति का अधिकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के गठन वर्ष के सही अनुक्रम है? आपको बताना है कौन से राज्य का निर्माण पहले हुआ था, उसके बाद कौन से राज्य का निर्माण हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम। आप लोग कमेंट में बताइए कि इन राज्यों का गठन किस किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है इनके पास विदेशी नागरिकता होती है, तो ये सही है। इनके पूर्वज भारतीय नागरिक थे, ये भी सही है। सी में क्या है, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, ये गलत हो जाएगा। जब ये विदेशी नागरिक हैं तो इनके पास भारतीय पासपोर्ट कैसे होगा? ऑप्शन डी है कि इन्हें भारत में आने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है, ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं होता। 5वां क्वेश्चन है, फजल अली आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका गठन वर्ष 1953 में राज्यों के पुनर्गठन पर सलाह के लिए किया गया था, ये सही है। दूसरा कथन है इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था, जी हाँ ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है? ऑप्शन ए, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन बी, लोक स्वास्थ्य में सुधार, ऑप्शन सी, सहकारी समितियों का गठन, और ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारी समितियों का गठन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का है। पहला है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये है। दूसरा है निर्वाचन की तिथि का निर्धारण, ये भी है। तीसरा है निर्वाचन से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति, ये भी है। और चौथा है निर्वाचक नामावली तैयार करना, ये भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता है? संघात्मक विशेषता पूछ रहा है। ऑप्शन में है लिखित संविधान, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं और नागरिकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिखित संविधान। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, और कथन और कार्य वाले क्वेश्चन हैं ये भी। कथन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी न्यायालय से अधिक है, ये गलत हो जाएगा। और कारण है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है, ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है और आर सही।
क्वेश्चन नंबर 21, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? इसका सही उत्तर है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्षों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही अनुक्रम है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बलराम जाखड़, फिर रवि राय, उसके बाद शिवराज पाटिल, फिर पी.ए. संगमा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 25, कथन और कार्य वाले क्वेश्चन है। कथन है भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, सही है। और आर, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, तो ये भी सही है, बट व्याख्या नहीं कर रहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, एक तरफ संशोधन अधिनियम दिया हुआ है और एक तरफ उसे संबंधित संशोधन। आपको बताना है कि कौन सा संशोधन किससे संबंधित है। 106 संविधान संशोधन, 99, 61 और 104। तो 106 संविधान संशोधन जो हो जाएगा आपका, ये महिला आरक्षण से संबंधित है जो हाल ही में आया हुआ है। 99वां संविधान संशोधन जो है ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति से संबंधित था। और 61वां संविधान संशोधन ये मताधिकार की आयु घटाने से संबंधित था, जो 21 से घटाकर 18 किया गया है। और 104वां संविधान संशोधन ये हो जाएगा एंग्लो इंडियन समुदाय के। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये सही है। दूसरा है यह राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, इस अनुच्छेद के तहत की गई उद्घोषणा की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है, ये सही है। बी है, इसके तहत की गई उद्घोषणा को किसी भी संसद द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है, ये भी सही है। सी है, इस उद्घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी, एक बार स्वीकृत होने के बाद इसे अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम हैं? ऑप्शन में है विधानसभा का विघटन, दूसरा है मंत्रिपरिषद को भंग करना, और तीसरा है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए, विधि के समक्ष समता, बी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, डी, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 31, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? पहला है वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, ये सही है। दूसरा है इनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये भी सही है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल के समय इनके वेतन को कम नहीं किया जा सकता, वित्तीय आपातकाल के समय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है। 3, वित्तीय आपातकाल के वक्त इनके वेतन को कम किया जा सकता है। 32वां क्वेश्चन है भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा दिया गया था?
ऑप्शन में है सरकारी आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, विधि आयोग और ठक्कर आयोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल ढांचे में सम्मिलित है? मूल ढांचे में कौन सा शामिल है? ऑप्शन में 7वीं अनुसूची, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 34वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में विचार करना है। पहला है, संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। परिभाषित कह रहा है तो ये परिभाषित नहीं है, ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेने के लिए अर्हत नहीं होते। जी ये सही है। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? पहला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। दूसरा है, निर्वाचन आयोग एक संविधानेतर संस्था है। तीसरा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और चौथा है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख नहीं है, ये तो सही है। पहला सही है और चौथा सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36वां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। दूसरा है, संविधान संशोधन के लिए संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ये सही है। तीसरा है, संशोधन का प्रारंभ किसी भी सदन में किया जा सकता है, तो ये भी सही। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37वां क्वेश्चन है, एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है और उससे संबंधित प्रावधान आपको मिलाना है, कौन किससे संबंधित है। अनुच्छेद 19 हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत और 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और 324 निर्वाचन आयोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 38वां क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये सही है। कारण है, इसके अभिलेखों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। 39वां क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में विचार करना है। पहला है, यह संसद राज्य विधानमंडल अस्थायी निकायों के चुनाव का संचालन करता है, तो ये अस्थायी निकायों के चुनाव का संचालन नहीं करता, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, यह संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ये सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और पश्चिम बंगाल। उपयुक्त में से किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो इसमें बिहार और तेलंगाना सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है, इसकी स्थापना मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज जनपद में की जाएगी, ये सही है। दूसरा कथन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक संग्रहालय के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वदेव महामंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। दूसरा है, इस मंदिर की संगमरमरी दीवारों पर सर्ववेद के 4000 दोहे उत्कीर्ण हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में भारत में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों के संदर्भ में CBRE द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 44, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ जिला है, एक तरफ उससे संबंधित उत्पाद है, ODOP। आपको बताना है कौन से उत्पाद कौन से जिले से संबंधित है। महोबा से संबंधित है गौरा पत्थर। सिद्धार्थ नगर से संबंधित है काला नमक चावल। अमरोहा से संबंधित है वाद्य यंत्र ढोलक। और बरेली से संबंधित है जरी जरदोरी एवं बांस के उत्पाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, लोक कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित संस्कृति उत्सव 2023 की थीम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। क्वेश्चन नंबर 46, एक मुश्त समाधान योजना के संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन है, यह उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा बिजली चोरी पर नियंत्रण के लिए प्रारंभ की गई। दूसरा है, इसमें 1 किलोवाट भारित कनेक्शन वाले बिजली उपभोक्ताओं को 100% छूट प्रदान करने का प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिधियावा बाराबंकी। क्वेश्चन नंबर 48, काशी तमिल संगमम 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला है, मॉरिशस के राष्ट्रपति इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। दूसरा है, इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन का शुभारंभ किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, दिसंबर 2023 में नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जनपद द्वितीय स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 50, दिव्य अयोध्या ऐप के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में लॉन्च किया। दूसरा है, इस ऐप से अयोध्या में पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकेगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर्फ और दूसरा सही है। दोस्तों 50 क्वेश्चन पूरे हुए। हम एक क्लास में 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आप लोगों को क्लास कंप्लीट करने में ज़्यादा समय ना लगे, कम समय में ज़्यादा आप लोगों का रिवीजन हो। इसलिए हम 50 क्वेश्चन के ही सेट में क्लासेस कंप्लीट करेंगे और पार्ट वाइज क्लास आएगा। 150 क्वेश्चन है तो एक टेस्ट 3 वीडियो में कंप्लीट होगा 3 क्लास में। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।